हाय गाइस, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और कल ब्लॉग नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। बस थोड़ा बिजी थी। मैंने आपको बताया भी था जब मेरी कोर्ट की पिछली डेट लगी थी कि कोर्ट की डेट है मेरी 18 तारीख की। तो कल की कोर्ट की डेट थी, तो वहाँ थोड़ी बिजी थी। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मॉर्निंग में गई थी और मतलब सुबह मैं निकल गई थी घर से 10 बजे के आसपास। और नंबर आते आते मुझे 2 बज गया। लंच हो गया था, लंच के बाद नंबर आने में 2 बजे ही आता है फिर। तो 2 बजे मेरा नंबर आया। फिर भी जज साहब ने वेट करने के लिए बोल दिया क्योंकि दूसरी पार्टी नहीं आई थी। और जज साहब ने बोला थोड़ा वेट करो, क्या पता दूसरी पार्टी आ जाए। तो मैंने वेट करा, 1 घंटा वेट करा। 1 घंटा वेट करने के बाद भी वो पार्टी नहीं आई। बस ऐसा ही चल रहा है लाइफ में। और लगता नहीं है मुझे इस केस में कुछ हो पाएगा। निराशा ही हाथ लग रही है। जब भी जाओ निराशा निराशा निराशा। और दूसरी बात एक और बताऊं मैं आपको। जज साहब ने जो मतलब ऑर्डर करे हैं उसे तो किए किए हैं, उसके वकील को भी किया अब की बार। और नेक्स्ट डेट पता है कब की है? आप फ्राइडे की सैटरडे था ना कल, हाँ सैटरडे। सैटरडे की डेट थी। मंडे की भी डेट है। देखते हैं क्या होता है। और वारंट हो गए थे उसके शायद, हाँ वारंट हो गए हैं उसके। और उसके वकील को आर्गुमेंट के लिए बुलाया गया है। और देखते हैं क्या होता है। जो होगा अच्छा ही होगा। मैं तो बस यही सोच के इस केस को लड़े जा रही हूँ। और पीछे हटने में भी ना कोई भलाई नहीं है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी है, ओखली में सर डाला है तो पिसवाना तो पड़ेगा। तो बस ये मेरे लिए ओखली है जिसमें मैंने सर डाला है। क्योंकि ना मुझे सबने मना करा था इस केस को डालने के लिए कि केस को मत डाल, रहने दे, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। वो इतना अच्छा इंसान नहीं है कि तेरे पैसे वापस कर देगा। और काफ़ी प्रॉब्लम हुई मुझे उस केस को लेके। मतलब मैं आपको बताती हूँ मैटर क्या है। मैटर है मेरा प्रॉपर्टी का एक मैटर चल रहा था। ये 2013 की बात है। 13 में ना मैंने एक प्रॉपर्टी ली थी। और जो जिससे मैंने प्रॉपर्टी ली थी वो बंदा ना, वो प्रॉपर्टी को उसने काफ़ी बार सेल आउट कर रखा था। और मुझसे पहले ही वो प्रॉपर्टी बेच रखी थी। और जब लास्ट मेरी उसकी पेमेंट हो गई, बयाना वगैरह हो गया, तो मैंने उससे बोला कि मुझे जो चाबी है, जो मेरी प्रॉपर्टी की चाबी है वो मुझे दी जाए। बस उसने रोज़ आना काना करना स्टार्ट कर दिया। बस वहाँ पर मुझे थोड़ा उस पे ना डाउट्स होने लग गए। मैंने कहा ये मतलब जब उन इनने 1-2 बार हमें प्रॉपर्टी दिखाई जब काम चल रहा था। और फिर मैंने उससे बोला कि प्रॉपर्टी मतलब अब हमें चाबी दे दे, हमारी पूरी पेमेंट होने वाली है। कुछ पेमेंट रह गई थी, मतलब लास्ट की 2-3 लाख रुपए रह गए थे। तो मैंने बोला जितनी हमारे पैसे हैं वो तो हमने दे ही दिए, 2-4 लाख रुपए रह गए हैं। बाकी जब तू हमारी रजिस्ट्री करेगा तो मैं उस पे फाइनल कर दूंगी। तो उसने पता है क्या करा? उसने प्रॉपर्टी दिखाने से मना कर दिया। और बस उसी बीच में उसने अपना ऑफिस वगैरह सब क्लोज कर दिया। जहाँ उसका घर था वहाँ से वो भाग गया। उसके जो फादर थे ना, उस उन्होंने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। क्योंकि कोई भी जाता है ना तो वो ये बोलते हैं कि वो इस प्रॉपर्टी, हमारा उससे मतलब कोई मैटर नहीं है, हमने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा है। अब खैर मेरे तो पैसे लग ही गए, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो इंसान भुगतता ही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि कहीं नहीं निकलता इंसान का। और पता है फिर जैसे कंप्लेन वगैरह करी, थाने पुलिस करे। देखो किसी का पैसा जाता है तो दुख तो होता ही है। मेरा पैसा गया था, मैंने प्रॉपर्टी के लिए सोचा था। और सबको पता होगा प्रॉपर्टी ना एक सपना होता है सबका, एक छोटा घर हो। और
घर का सबका एक सपना होता है, बस वही सपना ना मेरा टूट गया। और जितना मैंने मेहनत करा था प्रॉपर्टी में, जितना भी पैसा जोड़ा था ना लाइफ में, सब चला गया। बहुत मूड अपसेट है। और जब से ना अब तक सच्चाई तो ये है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाई। उस मतलब एक विश्वास होता है ना, वो चला गया है लोगों पे से। देखते हैं कब लाइफ में सपने पूरे होते हैं, होते भी हैं या नहीं होते पता नहीं। और उसके बाद पता है, हमें पता चला वो तो काफ़ी बड़ा चीटर था, उन्होंने काफ़ी चीटिंग करी हुई थी, बहुत लोगों के पैसे मार रखे थे। और ना सभी लोग उसने ऐसे पकड़ रखे थे जिनके जैसे छोटे छोटे होते ना सब कुछ, हमारा छोटा सा ही घर हो चाहे अपना हो बस। तो इन ऐसे लोगों के उनने पैसे रख रखे ले रखे हैं। और ना बॉम्बे में काम कर रहा है वो बंदा, वहाँ भी चीटिंग ही कर रहा होगा यार। नाम लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं है कभी। बस मैं तो आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी, प्रॉपर्टी एक सबका सपना होता है। जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाओ तो बहुत सोच समझ के और विचार के प्रॉपर्टी डीलरों से मिलो, नहीं तो आजकल ठगी बहुत है। और बस इसी तरह से कल का पूरा दिन कट गया। बाकी ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसे यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे जल्दी मिलती हूँ। बाय।